मैं आपको भी चाहता हूं, आप विद्वान हैं, संत हैं, ऋषि हैं, आप भी बोलिए, भारत को बताइए कि भारत की सत्ता, भारत की सर्वोच्च सत्ता क्या ऐसा ऐसा काम करे और भारत की जनता ऐसे क्या काम करे कि हम पुनः विश्व गुरु बनकर के दुनिया में छा जाएं। इसके लिए हमें बोलना ही होगा, ऋषियों को ही बोलना होगा, संतों को ही बोलना होगा, कथावाचकों को ही बोलना होगा। और जीवन में अपनी एक जरूरत होती है। हम कथा, जो भी लोग कथा करते हैं उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, अब कितना जरूरत है। अब हमसे पूछोगे हमारी क्या जरूरत है, मैं सच बताऊं हमारी कोई जरूरत नहीं। हालांकि अभी भी लिख के चल रहा होगा, यहां पर ये दो, यहां पर वो, हमें कोई जानकारी नहीं है, सब हमें कोई मतलब भी नहीं है। हमारे इनफ काफी है। तो हमारा तो मूलधन यही है। ये गड़बड़ हुआ तो बढ़िया बढ़िया आयोजक का हम बंटाधार कर देंगे। बस ये मिला और इसके बाद फिर तुम बताओ हमें क्या चाहिए। एक सुंदर सी व्यवस्था बैठ गए और ये मिल जाए फिर तो गरजना फिर जारी रहता है, आनंद रहता, मस्ती रहती है। अलग अलग स्टेजों की कथा है। भागवत होगी तो अलग आनंद है, रामचरितमानस होंगे अलग आनंद है। हनुमान जी के चरित्र को लेकर बैठा हूं और आज भारत को हनुमान जी के चरित्र की ही जरूरत है। ऐसे निस्वार्थ निष्काम जिन्होंने 3-3 राष्ट्र बनाए हों, अयोध्या राष्ट्र की गद्दी पर राम को बिठाने वाले, किष्किंधा की गद्दी पर सुग्रीव को बिठाने वाले और लंका की गद्दी पर उस रावण को पराजित हटाकर और विभीषण जैसे राम भक्त को बिठाने वाले, ऐसे हनुमान जी के चरित्र की ही भारत में आवश्यकता है। घर भी बना देंगे, ये मत समझना हनुमान जी तो बेचारे ब्रह्मचारी हैं, हम तो पारिवारिक हैं, हमारा घर कैसे चलेगा। बढ़िया बढ़िया का घर बना देंगे। अयोध्या तो पारिवारिक घर था, बनाने वाले हनुमान जी। कई बार हम लोगों को लोग बाबा जी हैं क्या समझेंगे भैया, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूं, नाम रितेश्वर है अपना। हाँ भैया, संत कौन सी चीजों पर ध्यान नहीं रखते, कौन सी उनकी प्रज्ञा और मेधा से बाहर की चीज है बताओ। जो ये कह सकता है कि 55 संस्कार में पुत्र या पुत्री को जन्म देने के पहले मिलन कैसा होना चाहिए, उसके ज्ञाता होने पर संदेह क्यों करते हो? क्योंकि वो सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ है। उन्होंने सनातन संस्कृति के, अपने राष्ट्र के, अपने प्राचीन ऋषियों के उन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, अपने गुरु चरणों की सेवा की है। और सबसे बड़ी बात है, गुरु चरणों की अगर ठीक ठीक सेवा हो जाए और गुरु हृदय में स्थापित हो जाएं, तो फिर तो कबीरदास की तरह वही बात, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता अखियन की देखी, मैं कहता अखियन की देखी। भगवान ठीक समय पर संतों के हृदय में प्रेरक रूप में उपस्थित होकर राष्ट्र को, परिवार को, शिष्य को जिस चीज की जरूरत होती है, ईश्वर कहां प्रकट लेते हैं बताओ। सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, पर बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। ये घट वही है सदगुरु का घट, जहां वो प्रकट हो गए हैं। पूर्ण रूप से परमात्मा का प्राकट्य सदगुरु के हृदय में हो जाता है। हनुमान जी महाराज सदगुरु के रूप हैं। जा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, राम लखन सीता मन बसिया, राम काज करबे को आतुर, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, उल्टा पुल्टा हनुमान चालीसा। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, अब उसमें ऊपर कौन बंधाया और नीचे कौन बंधाया, क्या फर्क पड़ता है? माल तो एक ही है।
तो सूत्र तो एक एक करके मैं चाहता था, अगर इसका आपने हनुमान चालीसा नाम रखा होता तो मैं चालीसा पे ही बोलता, पर हनुमत कथा तो हमें सुंदरकांड भी उठाना है, हमें राम राज की बातों को भी उठाना है, हमें हनुमान चालीसा भी उठाना है। पहले दिन तो लगा कि चालीसा लेके ही बढ़ जाए, हम कह रहे वो चालीसा, अली बाबा 40 चोर। तो हनुमान जी जहां जहां उपस्थित हैं, हनुमान नाटक हनुमान जी ने स्वयं लिखा है। सबसे प्रामाणिक ग्रंथ अगर राम जी के विषय में कोई है तो हनुमान नाटक है। बताओ, हनुमान जी ने जो ग्रंथ लिखा हो स्वयं, उस ग्रंथ के बारे में क्या कह सकते हैं? वाल्मीकि जी ने जब ग्रंथ लिखा और हनुमान जी से दिखाया कि महाराज मैंने ये राम कथा लिखी है, नाम तो राम कथा है पर सीता जी का चरित्र है। वाल्मीकि जी ने लिखा भी है कि मैं राम का चरित्र नहीं लिख रहा, सीता यस्य चरित्रम, मैं सीता के चरित्र को लिख रहा हूं, क्योंकि सीता यहाँ आई जंगल में, यहाँ उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया, उनके मुख से मैंने जो सुना है वो मैं लिख रहा हूं। अब बताओ, राम जी के विषय में सीता जी से ज्यादा कौन बताएगा? जब वाल्मीकि जी का ग्रंथ देखा हनुमान जी ने कहा एक हम भी पत्थर पर लिखे हैं, जरा उसको देख लो। थोड़ा बहुत ऐसे लिखते रहते हैं। जब वाल्मीकि जी ने पढ़ा हनुमान जी के ग्रंथ को, तो अपना ग्रंथ लेकर के बोले इसको समुद्र में फेंक दो। बोला क्यों? बोला महाराज आपके इस ग्रंथ को अगर किसी ने पढ़ लिया तो ये वाल्मीकि का लिखा ग्रंथ तो कविता बन जाएगा, कोई पढ़ने वाला नहीं है। हनुमान जी कैसे दूसरों को यश देते हैं देखो। उसी समय जिस शिला पर उन्होंने हनुमान नाटक लिखा था उठा करके और समुद्र में फेंक दिया। वाल्मीकि जी आप ही कवि हो, आपका ही रामायण प्रचलित होगा, मुझे प्रचार नहीं चाहिए, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा होगा जो अपनी कृति को फेंक दे? हनुमान जी यशोदा भी। हनुमान जी कौन है? यशोदा। यशोदा का अर्थ क्या है? जो दूसरों को यश देती है। हम लोग क्या हैं? यशोला। कोई काम करे घर में, बनावे कोई, अब मेहमान आवे तो चौपोता जैसा मुंह लेके आपके लिए बनाए हैं, और बेचारी बहू बना के मर रही है भीतर। और कभी तो ऐसा हो कि सास बेचारी बूढ़ी बनाए बनाए मरी जा रही है और बहू चपोतर है, खास आपके लिए बनाया। यशोला। सबको यश चाहिए। और श्री कृष्ण जब भी जाएंगे किसी के आंगन में, श्री कृष्ण का नाम आनंद है। नंद घरे आनंद भयो। प्रत्येक के जीवन में आनंद चाहिए, और श्री कृष्ण रूपी आनंद किसी के घर जाएगा तो शर्त यही है कि मां का नाम यशोदा होना चाहिए, यशोला नहीं। जो दूसरे के यश को लेता है उसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद का आगमन कभी नहीं हो सकता।